हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने 3.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया है। वहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कवर भी कर लिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टास्क में दिया था, उसको आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, कई सारे लोगों ने वहां पर बताया कि सर मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है ये। यहां पर बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन, कौन सा 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर करना क्या है, आपके पास दो इक्वेशन गिवन है। एक 2x + 3y = 11 है और एक 2x - 4y = 24 है। पहले तो इसने बोला है कि इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद यह जो x और y की वैल्यू आएगी वो इस लेसन को सेटिस्फाई अगर करती है तो m की वैल्यू आप फाइंड करिए, ऐसा वो कह रहा है। तो पहला काम हमारा क्या है, जो इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी हम लोगों ने कौन सा मेथड सीखा है, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग ग्राफिकल मेथड को प्रेफर नहीं करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो गिवन है वो देख लेते हैं कौन कौन से गिवन है। हमें गिवन स्टूडेंट्स 2x + 3y = 11, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिएगा। और है आपका 2x - 4y = -24 स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सही है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी हम लोग चूज करेंगे और वहां से x या y की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारे लिए कितना है, 2x + 3y = 11। चलिए यहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कितना होगा, 3y = 11 - 2x को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो y = हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 - 2x अपान में 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। सही है ना। अब ये जो इक्वेशन 3 में आपको y की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को आप ले जाकर के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे। एक चीज देखो, कई सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं वहां पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रियलिटी की बात करें तो वहां पर आपको पुटिंग वर्ड नहीं लिखना चाहिए। पुटिंग आप लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप यूज करिए, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्योंकि इसका नाम ही सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन माने कोई वैल्यू जाके कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना, कहीं पर पुट करना, तो पुटिंग वर्ड लिखना थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन ही लिखेंगे। देखो पुटिंग लिखोगे तो कोई गलत नहीं काटेगा उसको, फिर भी जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम लोगों को वर्ड यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, आप ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट का तो हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो सेकंड स्टूडेंट्स हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 2x - 4 × y की वैल्यू पुट कर दीजिए 11 - 2x अपान में 3 स्टूडेंट्स आपको मिलेगा -24। सही है ना। सिंप्लीफाई करते चले जाइए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 2x - 4 अंदर जाएगा, 44 हो जाएगा। फिर माइनस के साथ देखो, ये माइनस अभी बाहर ही रहेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस जब एलसीएम लेंगे तब अंदर जाएगा। ठीक है, तो 11 4 जा 44 यहाँ हो जाएगा, 4 2 जा 8, माइनस में 8x हो गया, अपान में हमारे पास 3 हो गया = -24। सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब जब एलसीएम लेंगे तब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 होगा, 3 2 जा 6x -44, ये माइनस में जाएगा, प्लस में स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 8x = माइनस में कितना स्टूडेंट्स 24। सही है ना। अब आप इसको सॉल्व करते चलिएगा। यहाँ पर 8 और 6 ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिलेगा 14x और माइनस में कितना, माइनस यहाँ के पास हो गया 44। ओके ना। अब ये 3 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 3 4 जा 12, उसके बाद 3 2 जा 6 17 -72 आ जाएगा। समझते चलिएगा स्टूडेंट्स आराम से। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 14x = -72 + 44। ठीक है, तो 72 में से आप क्या करिए, 44 माइनस कर दीजिए। 12 में से आपका जो है कितना माइनस हो जाएगा, 4 तो बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट 6 में से 4 माइनस करोगे 2, तो माइनस में कितना आ जाएगा 28। सही है। अब x = आपको मिलेगा -28 डिवाइडेड बाई 14, देन x = -2। चलो भाई, x की वैल्यू तो हमें मिल गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप देखो इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकेंड में भी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा इजी होगा, थर्ड, क्योंकि थर्ड जो है वो y को सेपरेट किया है और y की वैल्यू ही आपको चाहिए, तो हमेशा थर्ड में पुट करेंगे तो ज्यादा आसान
आसानी से आएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में लाके पुट कर दो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11 माइनस, ध्यान देना हमको x की वैल्यू -2 मिली है ना, तो 2 इंटू में आपके पास -2 हो जाएगा, अपान में स्टूडेंट्स कितना होगा 3, सॉल्व करते चलिएगा, y इक्वल टू 11 माइनस प्लस होके 4 हो गया, अपान में 3, तो y इक्वल स्टूडेंट्स कितना मिला 15/3, देन y इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 5। तो आपको कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 2 मिला और y इक्वल टू कितना मिला 5। तो सोल्यूशन आपको कितना मिला, सोल्यूशन आपको जो मिला स्टूडेंट्स यहाँ पर इस इक्वेशन का कितना मिला, x इज इक्वल टू आपको कितना मिला स्टूडेंट्स -2 और y इज इक्वल टू आपको कितना मिला है 5। सही है ना। अब आप देखो, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, ध्यान देना, पुटिंग दिस वैल्यू इन, किसमें पुट करोगे, y इक्वल टू mx प्लस 3 में। क्यों करोगे भाई, क्योंकि उसने कहा है कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आइए पुट कर दीजिए, जहां पर y स्टूडेंट्स वहां कितना पुट करेंगे आप, 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स मीन्स कितना -2 और प्लस में स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3। सही है ना। 3 को इधर की तरफ ट्रांसपोज कर दीजिएगा आप लोग, या एक मिनट रुक करके ऐसे करिए, 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, ठीक है, 2m इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा +2m हो जाएगा, इधर 3 - 5 होगा, तो 2m इज इक्वल टू -2 स्टूडेंट्स, तो m इज इक्वल टू -2/2, देन m इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। हमें 2 इक्वेशन दिए गए थे, पहले हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, फिर उन वैल्यूज को ला करके उस रिलेशन में रख दिया जो रिलेशन हमें गिवन था, और सिंपल से हमको m की वैल्यू फाइंड हो गई। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पूछने जाने की चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वीडियो को पास करें, वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में कई सारे पार्ट हैं और सभी के सभी पार्ट में क्या करना है, जो प्रॉब्लम दी गई उन प्रॉब्लम का यूज करके पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करना है। उसको फॉर्म करने के बाद उसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमें दो नंबर्स दिए हैं, उनके बीच का डिफरेंस बोल रहा है कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का कितना टाइम है, 3 टाइम है। फाइंड देम, उनको फाइंड कीजिए। देखिए हमने स्टार्टिंग से ही आपको बताया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जब भी आपको फॉर्म करना होगा तो वहां आपको दो कंडीशन दी गई, दोनों कंडीशन के बेसिस पे आप लोग दो इक्वेशन को बनाएंगे, फिर उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दो वैल्यूज कौन सी आपको फाइंड करनी है, टू नंबर्स। तो सोल्यूशन करेंगे इसका हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स कैसे सोल्यूशन करते समय सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं y। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम x को बड़ा मान के चलते हैं, किसी को भी बड़ा मान के चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, परेशान ना होइएगा, बाद में वो सब बस सेकेंड इक्वेशन को बनाते समय इस चीज का ध्यान रखें किसको आपने बड़ा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 26। यहाँ बोलिएगा सिंपल सा फर्स्ट केस। स्टूडेंट्स फर्स्ट केस यहाँ पर हमें कह रहा है कि x माइनस वाई जो होगा वो कितना होगा 26। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, सेकंड केस या सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा वाला होगा वही छोटा का 3 टाइम्स होगा। तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों, क्योंकि x को ऑलरेडी आप बड़ा लिए थे, तभी तो x में से y माइनस करने पर प्लस आ रहा है। तो x बड़ा था, कितना बड़ा था, y का 3 टाइम था। तो अब हम यहाँ पे क्या, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल से इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू लाकर के इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट कर देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान देना स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए जाके x की वैल्यू स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा 3y माइनस में y इज इक्वल टू 26। ठीक है, 3y में से y सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2y बचा इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना 26। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 26/2। तो y इक्वल टू आपको कितना मिल गया 13। चलो y तो मिल गया हम लोगों को। अब इस y की वैल्यू ला करके आप कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन सेकेंड में। अब यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में ही ला करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको यहाँ पर x इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, x इक्वल टू वाई की वैल्यू कितना पुट करोगे 13, ठीक है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू में स्टूडेंट्स कितना 13 मल्टीप्लाई करा दोगे, x इक्वल टू 13 3 जा 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, ध्यान समझिएगा, हेंस द नंबर्स आर, यहाँ लिख देंगे हेंस द नंबर्स, जिन नंबर को आप फाइंड कर रहे थे नंबर्स आर 39 एंड क्या होगा 13 हो जाएगा। आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो 39 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए, आपको 26 ही मिलेगा, और 39 जो है आपका वो 13 का 3 टाइम्स है। तो दोनों की दोनों कंडीशन इस तरह की सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका आंसर हमारा 13 और 39 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इसका इक्वेशन बनाना भी आसान था और इसको सॉल्व करना और ज्यादा आसान था, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सेकेंड इक्वेशन था वो थर्ड की तरह बिहेव करने लगा। तो सिंपल हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें कह रहा है कि दो एंगल्स हैं जो एक तरह के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, उसमें से जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स को आपको, मींस उन दोनों एंगल्स को आपको फाइंड करना है। तो इसके पहले हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दें कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है दो बातें, एक सप्लीमेंट्री पढ़ा है स्टूडेंट्स, एक आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है। तो वहां पर आपको बताया गया था कि ऐसे दो एंगल्स जिनका ऐड करने पर हमें कितना मिले 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे एग्जांपल है 120 और 60 का एक पेयर है, 120 प्लस 60 करोगे कितना आएगा 180 आएगा। तो ये कौन से पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। और देखिए जैसे 130 ले लिए और क्या ले लिए 50, ये कैसे पेयर हैं, ये भी जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री आए वो इस तरह के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं 30 डिग्री एंड साथ ही साथ आप लिख लो स्टूडेंट्स यहाँ पे 60 प्लस 30 कितना आएगा 90 आएगा। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो 40 डिग्री और क्या लिख सकते हो 50, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल वहां पर आप लोग ले सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस ऐसे एंगल्स जिनको सम करने पर हमें 180 डिग्री मिले उसको हम सप्लीम बोलेंगे, और ऐसे एंगल्स जिनको सम करने पर आपको 90 मिले उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक ही रिलेशन गिवन था, दूसरा रिलेशन इसी में छुपा हुआ है कि वो जो है क्या है सप्लीमेंट्री है। तो अगर वो एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं दोनों एंगल्स को, देखिएगा समझिएगा स्टूडेंट्स, लेट द लार्जर एंगल, देखिएगा एक छोटा है एक बड़ा, तो लार्जर एंगल को हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स x डिग्री हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहां पर जो स्मॉलर है, ठीक है, उसको हम क्या लेट कर लेते हैं y डिग्री। बात समझिएगा ध्यान से। अब क्योंकि x और y क्या है सप्लीमेंट्री है, इसलिए दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो सिंपल सा ज्यादा कुछ लिए हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या होगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब आप बोलिएगा सेकेंड केस, यहां पर सेकेंड केस बोल रहा है कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स इस बड़े वाले में से x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 18 डिग्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यार, ये बड़ा था ये छोटा था, बड़ा वाला छोटे से कितना ज्यादा था 18, तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 डिग्री ही तो हमें मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से आप लोगों का दोनों इक्वेशन तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ध्यान समझना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड स्टूडेंट्स हमारा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब डिग्री मत लगाइए, डिग्री लास्ट में लगा देंगे। तो x इक्वल स्टूडेंट से y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा y प्लस 18 ना। इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन हमारा बन गया। अब इस थर्ड में जो वैल्यू आपको मिली है x की, इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ला करके फर्स्ट में पुट करिए स्टूडेंट्स। जहां जहां x है वहां क्या पुट करोगे y प्लस 18 ला के पुट करिएगा। तो स्टूडेंट हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस में कितना स्टूडेंट्स y इक्वल टू 180 डिग्री। y और y कितना हो गया 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 18, सही है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट मिलेगा 162, सही है 2i।
तो y इज इक्वल टू आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स कितना मिलेगा 162 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2, तो y इक्वल टू हमारा आएगा 2 8 जा और यहाँ पे 81 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो छोटा वाला एंगल होगा स्टूडेंट्स कितना होगा 81 डिग्री। अब क्या करिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, चलिए पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर ला करके और देखते हैं कि हमें आंसर कितना मिलेगा। लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, स्टूडेंट समझिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में ला करके आप सब्स्टिट्यूट कर दिए स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा कितना x इज इक्वल टू वाई मीन्स 81 डिग्री और प्लस में 18 डिग्री, सही है, ऐड कर दीजिएगा स्टूडेंट्स हो जाएगा 99 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर समझिए क्या आ जाएगा, लार्जर एंगल जो होगा स्टूडेंट ध्यान समझना, लार्जर एंगल आपको मिलेगा 99 डिग्री और जो आपका स्मॉलर एंगल होगा स्टूडेंट्स वो आपको कितना मिलेगा 81 डिग्री। दोनों को प्लस करके देखिए आपको 180 वहां पर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। क्या करना है आपको, कंडीशन का यूज करते हुए इक्वेशन को बनाना है, उसके बाद फिर इक्वेशन को यूज करते हुए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो आप x और y लेट किए रहेंगे उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस का आप लोगों ने इक्वेशन ऑलरेडी बनाया भी है। यहां पर बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, किसी क्रिकेट टीम के कोच हैं वो 7 बैट्स और 6 बॉल परचेज करते हैं ₹3800 में। ठीक है, लेटर फिर क्या करते हैं सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर से वो 3 बैट और 5 बॉल जब परचेज करते हैं तो उनको 1750 रुपीज पर वहां पर देना पड़ता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, प्रत्येक बैट और बॉल की कॉस्ट आपको बताना। तो सिंपल सी बात है, आप लेट किसको करोगे, बैट और बॉल के कास्ट को, कितने बैट के, एक बैट और एक बॉल के कास्ट को आपको लेट करना है x और y, फिर उसका यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी तो आप लोगों को काफी हद तक समझ में आने लगा हो। देखो मैं सारे के सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व यहां पर करा रहा हूं, लेकिन हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पहले, क्योंकि आप लोग कंडीशन को समझ चुके हैं, तो पहले सोल्यूशन देखने से पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है देन आप लोग सोल्यूशन को देखें और उसका यूज करके तब आप लोग फिर से उसको सॉल्व करें। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं। यहाँ पे हम लोग लेट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेट करते हैं बैट और बॉल की कॉस्ट को। तो पहले यहाँ पर जो बात हुई है वो किसकी हुई, बैट की, तो हम बोलेंगे लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है ना, इतना हम लोगों ने कर लिया, सही है। अब हमेशा हम बोल रहे हैं कि आपको 2 कंडीशन गिवन होगी, उसको ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। तो स्टूडेंट्स आप क्या बोलोगे यहां पर, फर्स्ट केस। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ है, फर्स्ट केस में इसने क्या किया, 7 बैट परचेज किया है। स्टूडेंट बताओ एक बैट कितने में मिलता है, X रुपीज में, तो 7 बैट कितने में मिलेगा, 7X। ठीक है, अब एक बॉल Y की मिलती है, 6 बॉल कितने की मिलेगी स्टूडेंट, 6Y की, और दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल इनका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 3800। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर बन गया। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग यहां पर आप कहोगे स्टूडेंट्स सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या हो रहा है, कितने बैट्स परचेज कर रहे हैं, ये 3, तो हो जाएगा 3x और प्लस कितनी बॉल स्टूडेंट्स 5, तो हो गया 5y इक्वल टू 1750। आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। थोड़ी सी वैल्यूज बड़ी हैं लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व करिएगा। हम करते हैं, यहां पर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, बोलेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलो सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं। यहां पर क्या करते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 यहां पर है ही, तो स्टूडेंट्स 5y इक्वल टू 1750 और माइनस 3x हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हो गई बात ना। अब इक्वेशन थर्ड हमारा बन गया है, तो इस इक्वेशन थर्ड से जो y की वैल्यू मिली है, इस y की वैल्यू को ला करके आप कहां पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखिएगा यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे स्टूडेंट्स, y की ही तो निकाला है आप लोगों ने ना। इस वैल्यू को कहां पुट करोगे,
फर्स्ट में, यहां बोलेंगे इन इक्वेशन, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन फर्स्ट में लाकर के इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। चलिए करते हैं आराम से। 7x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स। यहां पर आपके पास है 1750 और माइनस स्टूडेंट्स कितना 3x और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा यहां पर 5। चलिए ठीक है करते रहिए। इक्वल टू में आपके पास स्टूडेंट्स यहां पे आएगा 3800। ओके ना, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। यहां पर जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स इसको तो यहां पर जाएगा 7 5 या 35, ठीक है। यहां आएगा आपका 35x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेगा 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 और 3 45 हो गया, और 6 1 जा 6, 6 और 4 आपका कितना आ गया 10, सही है। और माइनस में स्टूडेंट्स यहां पर आएगा आपके पास 18x और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। समझ में आई बात ना, चलो करते चलो। इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहां पर 3800। आराम से सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 35 में से आप 18 को माइनस कर दीजिए, यहां पर आपको मिलेगा 17x, ठीक है। 17x प्लस 10500 इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाइड बाई 5। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जो है हो सकता है कभी कुछ कैंसिल भी हो जाए, या मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आएगा देखिएगा 17x इज इक्वल टू, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 8 जा 40 के 0, 5 जा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 19। ओके ना, माइनस में से करेंगे आप 10500, सिंप्लीफाई करिएगा। 3x इक्वल टू 19,000 में से 10,500 जब माइनस करोगे तो सिंपल सा दिख रहा है 8,500 आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 8,500 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 5 जा 85 होता है 500, तो x इज इक्वल स्टूडेंट्स कितना मिल गया ₹500, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 500 आई है। इसका मतलब यही होता है कि एक बेड की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स 500 हो जाएगी। अब क्या करोगे आप x की वैल्यू को ला के हम क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास उधर स्पेस कम बचा है, मैं इधर वैल्यू ला करके पुट कर देता हूं। आप लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा y इज इक्वल टू देखिएगा यहां पर 1750 माइनस 5 3 जा 1500, यहां पर हो जाएगा वैल्यू पुट करोगे तो अपान में 5 स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो यहां आएगा 250 डिवाइड बाई 5, तो आपको मिल जाएगा 50 रुपीज, ₹50 आपको मिल जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, आंसर आपका आया है जो कास्ट ऑफ 1 बैट होगा, यहां पर जो आपने लेट किया था यक्स, वो कितना आएगा ₹500 आ जाएगा, सही है। और 1 बॉल की कास्ट कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स ₹50 आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये क्वेश्चन लॉजिकल था। कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, तो एक बार जो हमने आपको बताया, अगर आप इस वीडियो को बिना सॉल्व किए इसको देख रहे हैं तो आप इसको देखने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अभी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर ले, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।